मंच पे खड़ा है राजू, बालक है आपका ये, आह वाह दाद दे के हौसला बढ़ाइए। शब्दों की छोटी कश्ती लेके मझधार में मैं आप पतवार बन किनारे लगाइए। वीणा पानी का प्रसाद मुझी को मिला है जैसा, बांटता हूँ आप सब शौक फरमाइए। राजू को भी जोश आए, श्रोताओं को होश आए, एक बार जोरदार तालियां बजाइए। मित्रों, जिस मुकाम पर कवि सम्मेलन को मैं पहुंचाना चाहता हूं, कवि और कविता का जो धर्म निभाना चाहता हूं, वो बताना चाहता हूं कि सन 1999 में जो हमारा कारगिल का युद्ध हुआ, उस कारगिल के युद्ध में हमने सबसे पहले सैनिक, हमने पहले शहीद देने का जो गौरव हासिल किया, कारगिल का प्रथम शहीद जिसे हम अजय आहूजा कहते हैं, आप में से कई लोग जानते होंगे। अजय आहूजा के ऊपर मैंने कविता लिखी जिसने मुझे देश घुमाया। ऐसा मैं उस कविता की कुछ पंक्तियां आप लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं। अजय आहूजा जाने की तैयारी करता है, वहां से बुलावा आता है, वो जाने की तैयारी करता है, उसके घर में उसको कैसे विदा किया जाता है। 4-6 पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं, आपका टेस्ट देखूंगा, एक बार ताली बजाकर मुझे आदेश कर दे, मैं शुरू करता हूं। और अब निवेदन कर रहा हूं कि ताली मत बजाना, केवल सुनना बस, पर मन से सुनना और एक एक शब्द को पकड़ने की कोशिश कीजिए। निवेदन करना चाहता हूं। एक तरफ उसकी माँ, पत्नी, बहन, पिताजी, भाई सब लोग खड़े हैं और उसको सेना में जाने के लिए विदा कर रहे हैं। कैसे उसको विदा किया गया होगा मुझे पता नहीं है, लेकिन कवि होने के नाते मेरी कल्पना चलती है कि उसको कैसे विदा किया जाता होगा। 4 पंक्तियां पढ़ता हूं, सुनना और आशीष दीजिएगा। निवेदन करना चाहता हूं कि आज ही सेना मुख्यालय से एक पत्र आया है। बच्चों प्लीज, आज ही सेना मुख्यालय से एक पत्र आया है। युद्ध छिड़ गया है, वीर सिंह को तत्काल बुलाया है। यह सुनकर घर में जैसे पाला पड़ गया था, सन्नाटा छा गया था कि ताला जड़ गया था। पिता का बूढ़ापा अचानक बढ़ गया ऐसे, पैरों पर लखवा, आंखों पर जाला पड़ गया जैसे, बूढ़ी माँ का भी रक्त ठहर गया ऐसा लगता था। बहन का कलेजा जोर जोर से धड़कता था। छोटा भाई धीर सिंह भाई से लिपट गया था, जैसे उसका तो सब कुछ लुट गया था। पत्नी न जाने किन ख्यालों में भूल गई थी, पत्थर सी खड़ी थी, पलक झपकना तक भूल गई थी। सारे घर का अजीब सा नजारा था, पर सबके बीच हतप्रत सैनिक बेचारा था। पत्र क्या है, पत्र क्या है, घर की खुशियों पर एक कहर है, पर ताजुब है फौजी के मन में खुशी की लहर है। घर की इस मायूसी को वो पचा न पाएगा, मोह सरिता में बहा तो देश बचा न पाएगा। बोला पिता से आप गरियों कमजोर पड़ेंगे तो मेरे कदम देश हित में कैसे बढ़ेंगे। बोला पिता से आप गरियों कमजोर पड़ेंगे, थोड़ी सी कविता को उठाइएगा। बोला पिता से आप गरियों कमजोर पड़ेंगे तो मेरे कदम देश हित में कैसे बढ़ेंगे। आशीष देके अपना फर्ज अदा कीजिए, पहले की भांति हंसते हुए विदा कीजिए। अरे जन्मभूमि जननी और जन्नत से बड़ी है, आपने ही तो सिखाया था पापा, आज अमल की घड़ी है। जन्मभूमि जननी और जन्नत से बड़ी है। जाते समय का दृश्य उसे विदा किया जाए, थोड़ा सा मन दीजिएगा प्लीज। जन्मभूमि जननी और जन्नत से बड़ी है, आपने ही तो सिखाया था पापा, आज अमल की घड़ी है। सुनकर पिता का तेज लौट आया था, कुछ न बोले बेटे को गले लगाया था। पिता ने पुनः याद दिलाई आन बान की, मान व ईमान त्याग बलिदान की। माँ ने तब बढ़कर के माथा चूम लिया था, संताप सारे घर का जैसे दूर किया था। जाओ मेरे लाल, ये दिन फिर कब आएगा जब तू मेरे दूध का कर्जा चुकाएगा। जाओ मेरे लाल, ये दिन फिर कब आएगा जब तू मेरे दूध का कर्जा चुकाएगा। अरे दम लेना सरहद से दुश्मन के पैर उखाड़ कर, आगे बढ़ तो रख देना उसका कलेजा फाड़ कर, और पैर पीछे मत हटाना। ये मेरी आन है, मातृभूमि पर न्योछावर होना जननी की शान है। सौगंध मुझको पन्ना की और तुझको चंदन की, सौगंध मुझको पन्ना की और तुझको चंदन की। आवश्यकता आप पड़ी आज राष्ट्र वंदन की। अरे फिक्र नहीं करते वीर कभी अपनी जान की, गरिमा और महिमा बनी रहे बस हिंदुस्तान की। अपनी वीरता से इतिहास नया गढ़ना बेटे, अंतिम सांस तक भी शिव बनकर लड़ना बेटे। और कुर्बानियों पर गर्व करते हैं लोग शान से, कोख धन्य होती है माँ के पुत्र के बलिदान से। कुर्बानियों पर यह बात वही माँ कह सकती है मैडम जी जिस माँ का कलेजा सवा हाथ का होता होगा। वो जानती है कि मेरा बेटा लड़ने जा रहा है और शायद हो सकता है लौट कर न आए। और क्षमा कीजिएगा साहब, नहीं आया तो क्या हमारी ये अतिरिक्त जिम्मेदारी नहीं बनती कि हम उन्हें तालियों के माध्यम से श्रद्धांजलि दें। जोरदार तालियों के माध्यम से श्रद्धांजलि होनी चाहिए। कुर्बानियों पर गर्व करते हैं लोग शान से, उसे विदा किया जा रहा है साहब।
कुर्बानियों पर गर्व करते हैं लोग शान से, कोख धन्य होती है माँ के पुत्र के बलिदान से। और दृश्य याद कीजिएगा, उसे विदा किया जा रहा है। माँ के चरण छूकर वह पीछे मुड़ा था, माँ के चरण छूकर वह पीछे मुड़ा था, आंखों में आंसू भरकर धीर सिंह खड़ा था। भाई को गले लगा के बोला, चिंता न करना तू, अच्छी तरह पढ़ना धीर, धीरज न खोना तू। फिर बहना को गले लगाया सिर पर हाथ फेर कर, फिर बहना को गले लगाया सिर पर हाथ फेर कर। रुआ सी देख हंस पड़ा आंखें तरेर कर, अरे पगली, अरे पगली, वीर बहने दिल को छोटा नहीं करती, विदा के समय सगुन को खोटा नहीं करती। अरे बहनी, अरे पगली, वीर बहने दिल को छोटा नहीं करती, विदा के समय सगुन को खोटा नहीं करती। अरे काली माँ अच्छी नहीं सूरज की ललाई पर, काली माँ अच्छी नहीं सूरज की ललाई पर, राखी नहीं बांधोगी भाई की कलाई पर। विदा किया जा रहा है उसको, काली माँ अच्छी नहीं सूरज। बहुत सारी बेटियां बैठी है, बेटियों, बच्चों, मैडम, निवेदन यह करना चाहता हूं कि शायद जो बात मैं कहना चाहता हूं वो उस बात तक माताएं बहनें भी नहीं पहुंची हो। 4 पंक्तियां सुनाता हूं। काली माँ अच्छी नहीं सूरज की ललाई पर, राखी नहीं बांधोगी भाई की कलाई पर। और क्या होती है राखी, एक पंक्ति में रेखांकित करता हूं साहब, सुनिएगा और आशीर्वाद दीजिएगा। काली माँ अच्छी नहीं सूरज की ललाई पर। और बहनों, अगर आपको लग जाए कि मैंने राखी का हक अदा कर दिया हो तो मुझे आशीष दीजिएगा, निवेदन करना चाहता हूं। काली माँ अच्छी नहीं सूरज की ललाई पर, राखी नहीं बांधोगी भाई की कलाई पर। और लंबी उम्र की कामना, लंबी उम्र की कामना राखी का ये सच है। राखी, 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 राखी बहना की भाई के लिए पूरा का पूरा रक्षा कवच है। राखी बहना की भाई के लिए पूरा का पूरा रक्षा कवच है। राखी बहना की भाई के लिए पूरा का पूरा रक्षा कवच। फिर देखा उसने मूर्ति एक जड़वत सी खड़ी थी, फिर देखा उसने मूर्ति एक जड़वत सी खड़ी थी, भरपूर यौवन को लिए कुंदन सी छड़ी थी। फिर देखा उसने मूर्ति एक जड़वत सी खड़ी थी, भरपूर यौवन को लिए कुंदन सी छड़ी थी। रूप सरिता देख वह पसीजने लगा, प्रेम की फुहार में वह भीगने लगा। उतर आई उर्वशी जैसे स्वर्ग से, घी पिघलने लगा हो जैसे आग के संसर्ग से। पर संभल कर पल भर में मन का तेज जगाया, काम का बलिदान कर ठहाका लगाया। बोला उदास काहे को हो मेरी रानी, क्या यही शिक्षा दगेती हमें हारी रानी। आज जिम्मेदारी तुम पर मुझसे बड़ी है, जानती हो माता पर संकट की घड़ी है। बेटे का फर्ज पूर्ण करूं, अनुमति दो मुझे, विदा करो वीरांगनाओं, हिम्मत दो मुझे। मुस्कुराई पत्नी, जाओ वीरवर, दुश्मनों पर देश के ढा देना तुम कहर। हर पल तुम्हारे साया साथ बन चलूंगी मैं, हर पल तुम्हारे साया साथ बन चलूंगी मैं। और वापस नहीं मिले तो स्वर्ग में मिलूंगी। क्या बात है, क्या बात है। हर पल तुम्हारे साया साथ बन चलूंगी मैं, और वापस नहीं मिले तो स्वर्ग में मिलूंगी मैं। फिर एक झलक देखा सैनिक ने सबको नेह से, और चल पड़ा अविलंब वीर अपनी गेह से। मित्रों, अजय आहूजा सेना मुख्यालय पर पहुंचता है। पहुंचने के बाद मेरे देश का सैनिक कैसे लड़ा कैसे नहीं लड़ा हमने केवल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया में देखा, लेकिन वास्तविकता वो जानता है जो लड़ा। मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूं कि मेरे देश का सैनिक कैसे लड़ा सरहद पर, सीमा पर। अगर आपको लग जाए कि मेरे देश का सैनिक ऐसे ही लड़ा था तो मुझे भरपूर आशीर्वाद देकर विदा करना। निवेदन करना चाहता हूं, सुनिएगा, एक एक शब्द को पकड़ना। कि मातृभूमि हित अर्पण होने का संकल्प था, मातृभूमि हित अर्पण होने का संकल्प था। हेडक्वार्टर पहुंचकर मांगा विकल्प था। आदेश मिला जाते ही सीमा पे जाओ तुम, जितना कर दिखा सको करके दिखाओ तुम। देखा जो दृश्य समर का विकराल हो गया, रोके से भी रुका नहीं भूचाल हो गया। साथियों की लाशें देख, खोला उसका खून था, अरे दीवाना सा हो गया था, छाया वो जुनून था। आगे ही बढ़ता जा रहा था तीर की तरह, दुश्मन का चक्रव्यूह तोड़ा शमशीर की तरह। घोष हर हर बम बम का उच्चारता था वह, पलक झपकते ही सैकड़ों को मारता था वह। बाधाएं तृण मसल कर बढ़ता ही जाता था, दुर्गम पहाड़ियों पर बादशाह चढ़ता ही जाता था। और चला कलेजे दुश्मनों के फाड़ता हुआ, छाती पर तिरंगा उनके गाड़ता हुआ। और धूत धूत जलाई चौकियां शमशान की तरह, लंका जलाई हो जैसे हनुमान की तरह। दूध दूध जलाई चौकियां शमशान की तरह, लंका जलाए हो जैसे हनुमान की तरह। पीछे न मुड़कर देखा था, चला जा रहा था वो,
रंग दे बसंती चोला माई गा रहा था वो। बटालियन के साथी पीछे छूट गए थे, बटालियन के साथी पीछे छूट गए थे, बटालियन के साथी पीछे छूट गए थे। तन से लहू के झरने उसके फूट रहे थे और घावों पर माटी की मलहम धर दी थी उसने। सांगा की याद फिर से ताजा कर दी थी उसने। घावों पर माटी की मलहम धर दी थी उसने। सांगा की याद फिर से ताजा कर दी थी उसने। लड़खड़ा रहे थे पैर पर वह रुका नहीं था। गजब की जिजी विशा थी उसमें चूका नहीं था। और जज्बा था आजादी का उस सरफरोशी पर। गाड़ी दिया तिरंगा जाकर उसने LOC पर। खुशी का ठिकाना नहीं था, झूम रहा था। खुशी का ठिकाना नहीं था, झूम रहा था। प्रणाम किया माँ को, ध्वज को चूम रहा था और बोलता ही जा रहा था वंदे मातरम वह वीरवर। इतने में कुछ गोलियां निकली उसका सीना चीर कर। बोलता ही जा रहा था वंदे मातरम वह वीरवर। इतने में कुछ गोलियां निकली उसका सीना चीर कर और लहरा के गिरा एक सपूत बलिदानी मोद में। मस्ती में लहरा के गिरा एक सपूत बलिदानी मोद में। विश्राम के लिए लेटा हो बेटा जैसे माँ की गोद में। याद किया उसने तब पिता व मात को, वीर पत्नी को, बहन को, प्यारे भ्रात को। माँ तुम्हारे दूध को उजाल दिया है, माँ तुम्हारे दूध को उजाल दिया है। पिता तुम्हारा ऊंचा मैंने भाल किया है। लक्ष्य प्राप्त करके ही दम तोड़ रहा हूं, शान में तुम्हारे सितारे जोड़ रहा हूं। क्षमा करना प्रियतम, इस जन्म में मिल न पाऊंगा। हो सका तो अगले जन्म में वादा निभाऊंगा। राखी कलाई पर अब भी सुरक्षित है बहना। आशीष मेरा तुम सदा खुशियों में रहना। और भाई धीर, जीना सदा स्वतंत्र परिवेश के लिए, क्योंकि सीखा है हमने प्राण देना सिर्फ देश के लिए। वंदे मातरम बोला जुनून से। माँ भारती का अभिषेक किया था उसने अपने खून से। खुश रहे ना देशवासियों, यही पैगाम था। एक बेटे का माँ को आखिरी सलाम था। एक बेटे का माँ को आखिरी सलाम था। एक बेटे का माँ को आखिरी सलाम था।